हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। सो आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगा। और आज का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में जो मेरा कंसेप्ट था प्रीवियस ईयर वीडियो ही बोलूँगा, क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है 3 जन 2024। जो प्रीवियस ईयर के में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो में जो मेरा कंसेप्ट था कि दो सर्कल के बीच में मेरा एक क्या है रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर मेरा एक क्या है इंस्क्राइब्ड हो रखा है, और मेरे को इस स्क्वायर का क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिकली मैंने क्या करा, दो सर्कल के बीच की जो डायमीटर बीचों बीच जो सेंटर की जो डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस को लेके और जो सर्कल की रेडियस से पास स्क्वायर की साइड से पास होती हुई डिस्टेंस को मैंने इक्वेट करा और मेरा फाइनल रिजल्ट आ चुका था। आपको उस वीडियो को देखना है डिटेल में तो मैंने उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चैनल में अपलोड कर रखा है। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो कंसेप्ट है वो बेसिकली कंसेप्ट है किसिंग सर्कल्स का। किसिंग सर्कल का कंसेप्ट क्या कहता है, बेसिकली दो सर्कल है मेरे पास, दो सर्कल के बीच में मेरे पास एक और तीसरा सर्कल जो है वो इंस्क्राइब्ड हो रखा है। मेरे को पूछ रखा है कि इस सर्कल की अगर रेडियस R3 है तो मेरे को इस R3 की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। वो बच्चे जिन्होंने मेरी इससे पहली वाली वीडियो देख ली है जिसमें मैं यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर शेप्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंस्क्राइब्ड कर रखा था जिसकी लेंथ मैंने A मान ली थी, और ये सर्कल ऐसी उसको दोनों सब कुछ सेम था। ये सर्कल ऐसी उसको एक सर्कल ऐसे टच कर रहा था और एक सर्कल ऐसे टच कर रहा था, उनके बीच में मैंने एक स्क्वायर रख दिया था। तो मेरे से पूछा था कि स्क्वायर का एक तो साइड बताओ, और साइड आ जाएगा तो सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया भी निकल के आ जाएगा। तो ऐसे तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड ट्वीक करने के क्वेश्चंस की आपकी माइंड या फिर आप कितना सोच सकते हो चीज़ों के बारे में, वहाँ पर स्क्वायर रखा था, यहाँ पर मैंने सर्कल रख दिया। कंसेप्ट सेम है, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिसने मेरा पिछला वीडियो देख रखा है वो ईजिली इस क्वेश्चन को उसी कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करना। R1 49 सेंटीमीटर, R2 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है, बस आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, R3 की वैल्यू निकालनी है। सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसी ट्वीकनेस बहुत बार जेईई एडवांस में देखने को मिली है कि मतलब बीच में कोई सा भी ऑब्जेक्ट ला के रख देगा सर्कल के बीच में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में स्क्वायर रखा था, यहाँ पर मैंने सर्कल के बीच में क्या ला के रख दिया, सर एक और सर्कल तीसरा सर्कल ला के रख दिया। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्यूशन देखने से पहले खुद को एक बार कोशिश करना कि खुद से मैं इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकूं, खुद से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकूं, तभी आपसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं यहाँ पे। अब थोड़ा सही व्यू दिख रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया है। अब मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स की नेमिंग कर लेता हूँ। पॉइंट्स की नेमिंग करने से क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, जहाँ पर ये ग्राउंडेड लाइन को टच कर रहे हैं वो पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ बस। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, C मान लिया। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहा हूँ C पे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के सेंटर को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इन दोनों के सेंटर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। इस लाइन को मैं ए पॉइंट से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। मेरा कंसेप्ट समझना, मैं कि कंसेप्ट मेन कोर में आपको बताना क्या चाहता हूँ। मैं बेसिकली अभी सिर्फ इनको नीचे वाली लाइनों से क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, और इसके पैरेलल मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, इसके डायमीटर इसके सेंटर की पैरेलल, और एक लाइन में क्या खींच दे रहा हूँ, एक लाइन में यहाँ से खींच दे रहा हूँ। अब मैं क्या कोशिश करना चाहता हूँ, आपको शायद पता लग गया होगा। मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस ए सी निकालना चाहता हूँ। मैं टोटल डिस्टेंस क्या निकालना चाहता हूँ, ए सी निकालना चाहता हूँ। और ए सी को मैं किसके टर्म में लिखूंगा, ए सी को मैं लिखूंगा ए बी प्लस बी सी के टर्म में। अगर मेरे पास ए सी आ गया, अगर मेरे पास ए बी आ गया, अगर मेरे पास बी सी आ गया R1 और R2 के टर्म में, या फिर R3 के टर्म में भी आ गया, तो मैं वहाँ से ईजिली R3 की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि कौन सी लेंथ निकालने की, ए बी लेंथ निकालने की मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ। ए बी लेंथ कैसे आएगी, ए बी लेंथ अगर आपको लानी है तो देखते हैं ए बी लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो। तो ए बी लेंथ अगर आपको निकालनी है तो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये मेरे पास कितनी है, R3 है, क्योंकि ये मेरे पास इस छोटे से सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है बच्चों मेरे पास, ये बची हुई डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये बची हुई डिस्टेंस सर मेरे पास हो जाएगी, पूरी रेडियस थी R1 में से माइनस कर दिया आपने क्या डिस्टेंस, R3 माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, R1 माइनस R3 आ गई। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस ए बी है, और ए बी डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या है, ए बी, और ए बी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे निकलेंगी, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। उसके लिए आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एक तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल की क्या, हाइपोटेनियस।
इसकी डिस्टेंस पता है तो आप यहाँ से इजीली क्या निकाल सकते हो, ए बी निकाल सकते हो। सेम कंसेप्ट आप इस ट्राइंगल में भी लगा के क्या निकाल सकते हो, बी सी निकाल सकते हो। और सेम इस पूरे वाले में लगा के आप क्या निकाल सकते हो, बेसिकली ए सी भी निकाल सकते हो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं निकालता हूँ ए बी, बाकी ए बी के बाद बी सी और ए सी आप खुद निकालोगे। ए बी अगर मैं सबसे पहले निकालने की कोशिश करूँ तो ए बी मेरे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, ए बी मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट में किस किस का स्क्वायर मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अंडर रूट में एक तो आ जाएगा मेरे पास R1 + R3 का होल स्क्वायर, R1 + R3 का होल स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा मेरे को इसमें से किसका स्क्वायर, सॉरी ये जो परपेंडिकुलर है मेरे पास इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, R1 - R3 का होल स्क्वायर। ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है मेरे पास हाइपोटेनियस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास बच्चों, R1 + R3। क्यों हो जाएगी R1 + R3, क्योंकि इस पॉइंट तक की तो रेडियस है सर्कल की R1 और इतनी डिस्टेंस आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास बच्चों, R3। सेम कॉन्सेप्ट इस वाले सर्कल में भी लगाने की कोशिश करना, आपका वहाँ से BC भी निकल आएगा। एनालॉगी से भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको डिक्टेट करके बताऊंगा। सबसे पहले आप AB निकालने में फोकस करो। AB कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से AB आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर से R1² + R3² प्लस ट्वाइस ऑफ R1 × R3 माइनस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा R1² - R3² माइनस सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस का ट्वाइस ऑफ R1 × R3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास R1² और R1² कैंसिल हो गया, R3² और R3² कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली जो मेरे पास यहाँ पर AB = 2 निकल के आया वो मेरे पास निकल के आया 2√of R1 × R3। तो जब मैं AB की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास चीज़ें निकल के आ रही हैं R1 और R3 के टर्म्स में। वहीं जब मैं BC की बात करूँगा, BC सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, R2 रेडियस है। वहीं जब मैं BC की बात करूँगा तो मेरे पास BC की रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी, एनालॉगी से बताओ, R3 तो आएगा ही। AB की रेडियस थी मेरे पास सर्कल, AB सर्कल की जो रेडियस थी वो मेरे पास थी R1, तो मेरा आंसर किस में आया, R1 और R3 के टर्म में आया। और जब मैं अगर BC की बात करूँगा तो BC की मैं अगर मैं ये एनालॉगी लगाऊंगा तो मेरे पास किसके टर्म में आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ √R2 × R3। तो ये मजदूरी जो है आपको BC में नहीं करनी पड़ेगी। सेम अगर मैं EB निकालूंगा, AC निकालनी है तो AC का किसके टर्म में आ जाएगा बच्चों, AC एक तरीके से टोटल है, तो दो सर्कल इन्वॉल्व हो रहे हैं R1 और R2, तो कितनी आ जाएगी उसमें, ट्वाइस ऑफ √R1 × R2। या सेम इसी कॉन्सेप्ट से भी आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये बस एनालॉगी है, ये एनालॉगी की बात कर रहा था, आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कराने में या करेगी, मदद करेगी। वरना जिसको मजदूरी करनी हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरा सॉल्व करके वैल्यू भी निकाल सकता है। वो वैल्यू मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, आप खुद प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से, मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। एक सेपरेट वीडियो बता के आपको बना के आपको बता भी दूंगा कि BC और AC की वैल्यू आपके पास आखिर कैसे निकल के आई। तो जो मेरे पास मेन कॉन्सेप्ट था, ये जो टोटल लेंथ AC है वो किसके बराबर है मेरे पास, वो बराबर है मेरे पास AB + BC के बराबर। ठीक हो गया। टोटल लेंथ AC कितनी है मेरे पास, वो है ट्वाइस ऑफ √R1 × R2। AB लेंथ जो है वो कितनी है मेरे पास, वो है बच्चों मेरे पास ट्वाइस ऑफ √R1 × R3 प्लस BC जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों मेरे पास, ट्वाइस ऑफ √R2 × R3। जो टोटल लेंथ थी AB, ये जो है मेरे पास A और C है, ये बीच में पॉइंट B है, तो AC जो टोटल होगी वो मेरे बराबर होगी AB + BC के। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। सेम जो मैंने स्क्वायर वाली वीडियो में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करा था। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो स्क्वायर वाली वीडियो देखे फिर इस वीडियो में आए, अगर उसको समझ नहीं आ रहा है तो AC = AB + BC वहाँ भी यूज़ करा था, यहाँ भी वो यूज़ कर रहा हूँ। सबसे बेसिक और सबसे एलिमेंट्री ट्रिक है। अगर आपको कोई अच्छी या अलग ट्रिक आती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल लेके भी बच्चे प्रीवियस वीडियो में कमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छी ट्रिक है, वेल डन। और कोई अच्छी ट्रिक आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को भी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और हो सके उन्हीं ट्रिक्स में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्या पता आपकी ट्रिक जो हो बहुत अच्छी हो, बहुत शॉर्टकट ट्रिक हो। तो AC = कितना निकल के आ गया, AB + BC। तो 2 2 और 2 यहाँ से तीनों जगह से कट जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन का मैनिपुलेशन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर बचेगा √R1 × R2 = यहाँ पर आएगा √R1 × R3 प्लस √R2 × √R3। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से √3 कॉमन निकाल लो। अगर यहाँ से √3 कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास बच जाएगा √R1 × R2, और यहाँ पर नीचे बच जाएगा आपके पास √R1 प्लस कितना R2, इसका होल स्क्वायर कर देना, और सिंपल इधर आपके पास बच जाएगा √R3 का होल स्क्वायर। तो R1 जो है वो आपके पास है 49 के बराबर, और R2 जो है वो आपके पास किसके बराबर है, 25 के बराबर। ये दोनों वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, ये इक्वेशन कहाँ से है, यहाँ से आप √R3 को कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास अंदर बच जाएगा √R1 प्लस √R2। बस इसको यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर रखा है, बाकी कोई भी मैंने ज़्यादा बड़ी गणित नहीं लगा रखी है। तो √R1 मेरे पास हो जाएगा कितना बच्चों, 7
इंटू अंडर रूट ऑफ R2 हो जाएगा 5 अपॉन सेम 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर कितना निकल के आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे पास 35 अपॉन 12 का होल स्क्वायर। जितनी भी आ रही है डेसिमल पॉइंट में आप निकाल सकते हो इजीली। बेसिक फोकस मेरा क्या था, आपको कंसेप्ट समझाने में था कि कंसेप्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। AC जो है वो आपको बराबर करना है AB प्लस BC के। AB कैसे निकालोगे आपको देखा, सेम आप वैसे BC भी निकाल सकते हो और सेम वैसे ही आप क्या निकाल सकते हो, AC भी निकाल सकते हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी वीडियो से मैं आपको कंसेप्चुअल थिंकिंग की ये जो वीडियो की सीरीज़ है इस तरह, इसके तहत मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि इसी तरह जेई में भी जो है बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में 2 सर्कल के बीच में एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड था, इस वीडियो में 2 सर्कल के बीच में एक और सर्कल इंस्क्राइब्ड है। और अगली वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि सर्कल की जगह कुछ और शेप का फिगर आपके पास बीच में इंस्क्राइब्ड है, या फिर खुद ऐसे क्वेश्चन ढूंढने के या बना के करने की कोशिश करना नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आई होप कि आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, इसको सब्सक्राइब करके रखना, और अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना यार। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।